जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान फ्री गैस कनेक्शन योजना 2024। जी हां साथियों, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर क्या है दोस्तों? वो खबर ये है कि बीपीएल वालों को भी अब फ्री कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी समस्या आ रही है। बीपीएल परिवार में कोई भी भाई बहन है, उसको 450 में सिलेंडर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। तो इसी की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। गफला हो रहा है दोस्तों, क्या गफला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा हम आज की इस ताजा न्यूज में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या न्यूज आई है, क्या नहीं आई है। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसके बारे में हम जान लेते हैं ताजा खबर क्या है। आज की खबर है, इसमें देख लेते हैं क्या आया है। राजस्थान फ्री गैस कनेक्शन योजना 2024, उज्ज्वला का टारगेट, आवेदनों की जांच, कनेक्शन निरस्त होने का डर। जी हां साथियों, यानी कि घपलाबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, कनेक्शन निरस्त होने का डर सता रहा है। और भैया आवेदनों की जांच भी ढंग से नहीं हो पा रही है कि भाई ये आवेदन की अब कोई भी आया फॉर्म भरने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आया है तो उसका फॉर्म भरा जाएगा। अब ये गारंटी नहीं है कि उसको फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, उज्ज्वला में नए कनेक्शन के लिए बनाए गए नियमों में स्पष्टता नहीं होने से गफलत की स्थिति बन रही है। जी हां साथियों, अब देखो उज्ज्वला में जो नए कनेक्शन के लिए जो नियम बना रखे हैं ना कि भाई इन लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री वाला मिल जाएगा, उन नियमों में ही स्पष्टता नहीं है साहब। तो ये गफलत की स्थिति बन रही है, गफलत हो रहा है, गफलाबाजी हो रही है कि भाई पता ही नहीं चल पा रहा है किसको फ्री मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगला देखो, पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए गए टारगेट और आने वाले उपभोक्ताओं के क्राइटेरिया में नहीं आने से नए कनेक्शन जारी करने में दिक्कत हो रही है। इसकी मतलब ये हुआ कि भाई पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनकी ओर से एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एलपीजी जो कनेक्शन वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको दिए गए टारगेट, यानी उनको जितना टारगेट दे रखा है और आने वाले उपभोक्ताओं के क्राइटेरिया में नहीं आने से नए कनेक्शन जारी करने में दिक्कत हो रही है। यानी कि उनको तो टारगेट दिया गया है कि आप इतने कनेक्शन करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है साहब। लेकिन जो आने वाले उपभोक्ता है ना, यानी कि हम हैं उपभोक्ता, खुद हैं, जो कनेक्शन लेने वाला है वो उपभोक्ता है, तो उन उपभोक्ताओं के क्राइटेरिया में नहीं आने से, यानी कि क्राइटेरिया का मतलब यह है कि भैया फ्री गैस कनेक्शन गरीब को मिलता है। अब उनका पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये गरीब है कि अमीर है, पैसे वाला है कि ये कैसा है। सेठ भी आगा, गरीब भी आगा, सारा भेड़ा होगा एक जगह ही, तो वो गफला हो गया। अब समझ ही नहीं आ रहा है, उनके क्राइटेरिया में नहीं आने से नए कनेक्शन जारी करने में दिक्कत हो रही है। और जांच का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है और ना कोई तरीका है जांच करने का कि भाई हम किस आधार पे इनको बताएं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसे है, ये इसके पास इतनी जमीन है, इसके पास इतनी जमीन है, पैसा वाला गरीब सारा एक भेड़ खाता हो गया। तो जो भी आवेदक आता है फॉर्म तो भरा जाता है, लेकिन कनेक्शन मिलेगा या नहीं संशय रहता है। जैसे मान लो कोई भी आ रहा है फॉर्म भरने के लिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, सारे कागज पत्र लाएगा, वो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब ये संशय रहता है कि इसको कनेक्शन फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूजन हो रहा है। बीपीएल एलपीजी कनेक्शन है, उनका भी स्पष्ट नहीं कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। अब बताओ, बीपीएल जो एलपीजी कनेक्शन है जिसके पास, उनका भी ये पक्का पता नहीं है कि उनको भी 450 में सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अरे भाई बीपीएल वालों को तो दे दो 450 में काका हो, लेकिन नहीं, संशय है
कि भाई 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अब बताओ, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने कहा कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी वितरकों पर डाल दी है, यानी कि जो बांटने वाले हैं वितरक, यानी कि वहां पे जो कैंप लगाते हैं, जो भी स्टाफ बैठता है, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। ये किसका कहना है? एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक सिंह गहलोत। इन्होंने कहा है कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही छोड़ दी। अब भाई कर लो थे थारा हिसाब से ही, अब वो क्या कर ले बेचारा, उनका हिसाब से बताओ। उन्हें किसी भी स्तर पर सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, यानी कि उन वितरकों पर जो स्टाफ है कैंप में बैठता है, रजिस्ट्रेशन करता है, उनके ऊपर ही छोड़ दिया सारा काम, तुम ही करो तुम्हारे हिसाब से। अब वो बताओ वो क्या क्या कर लेंगे, और उनका कोई सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है, और इसकी वजह से जिनको लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाएगा। अब जिनको लाभ मिलना चाहिए वो भी उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? गफला हो गया साहब, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन बीपीएल में है, कौन एपीएल में है, कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है, पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई एपीएल का आदमी है तो उसको हम कैसे कह दें कि ये गरीब है? वो तो गरीब नहीं है, और वास्तव में वो गरीब ही है, उसका कार्ड ही बीपीएल का नहीं बना। अब वो क्या करे? इस प्रकार से गफलेबाजी हो रही है। और जो बीपीएल परिवार में है उसके तो घर में नौकरी वाले भी हो सकते हैं, वो तो पैसे वाला भी हो गया हो, कमा कमा के बढ़िया कोठी बंगला बना रखा हो, कार्ड बीपीएल का ले रखा हो, तो इस प्रकार से गफला हो गया। कैसे समझे हम, कैसे जाने कि ये गरीब है? इस वजह से वितरकों को 2 से 3 कैंप लगाकर स्टाफ भेजकर पूरी प्रक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है। अब जो वितरक हैं वहां पे उनको पूरा स्टाफ भेज दिया जाता है कि 2 से 3 कैंप लगाए जाते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि 2-3 कैंप लगाओ, स्टाफ भी भेज देंगे और अपना काम संभालो, पूरी प्रक्रिया संभालो। अब बताओ, अपात्र लोगों को कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता, और जो भी अपात्र लोग हैं उनको कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। ये भी सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भाई अपात्र लोगों को कनेक्शन भी नहीं देना है, और जो पात्र हैं उनका पता नहीं लग पा रहा है कि ये पात्र हैं। हो गई ना समस्या। जैसे मान लो भाई हम किसी भी चीज को वो करते हैं, भाई एक तो गरीब को लाभ मिलना चाहिए और पैसे वालों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, और पता कैसे चले कि ये गरीब है? अब ये भी समस्या है। अब बताओ, कैंप व खर्चे भी वितरकों से ही कराए जा रहे हैं। ऐसे में वितरक परेशान हो चुके हैं। अब बेचारे वहां कैंप लगाते हैं, पूरा खर्चा, पूरा मैनेजमेंट वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया। थे जानो और थारो काम जाने भाई, सरकार तो छुट्टी दे दी, करो भाई थे थारा हिसाब से। अब वो खर्चा भी झेलें, कैंप भी लगाएं, काम भी करें, पता भी लगाएं कि ये गरीब है कि नहीं है, किसको लाभ मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको फ्री कनेक्शन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सारी आफत छोड़ दी उनके ऊपर ही, संभालो भाई थारी। अब बोलो, फेडरेशन के जिलाध्यक्ष, अब इसका समाधान करने के लिए क्या कहा गया है? फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संदीप भारद्वाज सीएम से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। यानी कि जो फेडरेशन के जो जिलाध्यक्ष हैं ना, संदीप भारद्वाज जी, ये मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन वहां पे भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तो। अब आगे होगी भैया, इसलिए सरकार से उम्मीद की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उनके कनेक्शन नहीं कटें, इसके लिए सही तरीके से प्लानिंग और क्रियान्वित कराएं। जी हाँ साथियों, यानी कि मुख्यमंत्री जी से अब ये बातें हो रही हैं कि साहब आप सही तरीके से प्लानिंग के साथ में आप ये काम करवाओ और आप खुद इसका सपोर्ट करो हमारा, और जो गरीब हैं उनको मिलना ही चाहिए और जिनका कनेक्शन है उनका कटना भी नहीं चाहिए। ये बातें हो रही हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके सामने ये जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई के लिए यही बोला गया है कि ये काम आपको करवाना पड़ेगा साहब, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। कनेक्शन जिसका ले लिया है जिसने, उसको भी कटने का डर हो रहा है कि कहीं हमारा भी ना कट जाए। समझ रहे हो, जैसे ये पेंशन बंद हो रही है ना, 4 लाख लोगों की फर्जी पेंशन बंद कर दी गई, ऐसे अब इनका भी चक्कर पड़ रहा है कि कहीं हमारा भी कनेक्शन ना कट जाए। इस प्रकार से ये समस्याएं हैं। अब देखते हैं इसका क्या समाधान होता है, क्या नहीं होता है। जहां जहां पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं वहां ये घपले की समस्या सामने आई है कि साहब घपला हो रहा है।
तो इसका क्या समाधान करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो देखते हैं अगले न्यूज में। अगली खबर क्या आती है, क्या नहीं आती है। तो ये है आज की ताजा खबर दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।